So today we are going to start reflection property of an ellipse. So reflection property of an ellipse. Reflection property reflection property of an ellipse of an ellipse. So what this property says, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखिए, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, अगर हम एक फिगर बनाए एलिप्स का, ओके, सो ये एक एलिप्स है और यहां से हम बात करें इसके फोकस की, कि दो फोकस होंगे, उनको हम फोकाई बोलते हैं. तो एक फोकस, ये एस इज अ फोकस and here is s dash, another focus. So this property says कि अगर आप s से कोई रे रिफ्लेक्ट कर रही है, सॉरी इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, कोई रे है जो यहां से इनिशिएट हो रही है और इसके कॉनकेव साइड पर, ओके, एलिप्स के कॉनकेव साइड पर, ओके, ये वाला जो साइड है दैट इज कॉल्ड कॉनकेव साइड. कॉनकेव साइड से ये रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होगी? कॉनकेव साइड से रिफ्लेक्ट होके ये दूसरे फोकस से पास होगी. यही होती है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी. ठीक है, तो यहां से हम इस टाइप से इसको हम फिगर आउट करेंगे कि जैसे ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने पी सपोज कर लिया, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी. टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट कुछ अच्छी सी नहीं बनी है टेंजेंट, ठीक है. यहां पर हम एक टेंजेंट बनाएंगे. ओ, टेंजेंट सही से नहीं बन रही है भाई, ठीक है. इस टाइप से हम एक टेंजेंट बनाएंगे. ये टेंजेंट भी सही से नहीं बनी है. तो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन बनाइए आप, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट. ये टेंजेंट है. और यहां से इस टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल. तो बच्चों, ये एक नॉर्मल होगा, नॉर्मल एट पॉइंट पी, एंड दिस इज कॉल्ड टेंजेंट. दिस इज कॉल्ड टेंजेंट. और जहां पर भी ये मीट कर रहा है, इस वाले पॉइंट को हम एन मान लेते हैं कि ये एन है. तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमें करना क्या होगा? अगर आप ध्यान से सोचें इस बात को, कि अगर कोई रे एस से इसके कॉनकेव साइड पर इंसिडेंट करती है और यहां से रिफ्लेक्ट होके ये दूसरे फोकस से पास होती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज कॉल्ड, ये वाला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, ये रूल है. अगर हम इस वाले एंगल को इसका मान लीजिए थीटा है, और इसको भी हम थीटा प्रूफ कर दें, अगर हम दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर दें, तो उस बात से उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो इंसिडेंस रे है ये कॉनकेव साइड पर रिफ्लेक्ट होकर दूसरे फोकस से पास करेगी. क्लियर है? तो यहां पर हम क्या रूल लगाने वाले हैं? अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है. आप ध्यान से उस ट्रायंगल को देख सकते हैं. ये जो येलो शेड है, ये एक ट्रायंगल बनेगा, येलो शेड. और इसमें ये जो बीच वाली सेगमेंट है, ठीक है ना, इसको अगर मैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्रूव कर दूं, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव हो जाएंगे. और हमें एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है कि जैसे मैं यहां पर एक ट्रायंगल बनाता हूं, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ए बी और सी. तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ये वाला पॉइंट जैसे मान लिया डी मान लिया मैंने, प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए बी
अपॉन AC, AC, और AB के साइड में ये BD, BD अपॉन CD। अगर ये प्रूव हो जाए तो इसका मतलब होता है कि AD जो है, AD is an external angle bisector, external angle bisector, external angle bisector। तो अगर ऐसा हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये थीटा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इसी से मैं ये प्रूफ करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। सबसे पहले आपको ये जो नॉर्मल की इक्वेशन है ये लिखनी पड़ेगी। तो ये जो पॉइंट P है इसको आप x1 y1 मान सकते हैं, पॉइंट P को। अब आपको नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है बच्चों? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल एट P x1 y1, ये आपको बच्चों याद करनी पड़ेगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसका आप लेक्चर देख सकते हैं कि इक्वेशन नॉर्मल होती है x माइनस x1 अपॉन x1 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों कि x1 अपॉन x1 स्क्वायर अपॉन a1। चलो इसको लिख लेते हैं। ये हो गया x1 अपॉन a स्क्वायर, x1 अपॉन a स्क्वायर, ये होती है बच्चों नॉर्मल की इक्वेशन। और इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 अपॉन b स्क्वायर, y1 अपॉन b स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है। अब हमें ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस पे, भाई ये वाली जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये जो एन पॉइंट है ये कहां पर है? ये एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ओके, सो एट, हम देख सकते हैं कि एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0। तो यहां पर हम एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। एक्स माइनस x1 इक्वल टू x1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू, यहां पर y 0 हो चुका है तो माइनस y1 अपॉन y1 अपॉन बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, y1 से y1 कट गया, तो x माइनस x1 इक्वल टू माइनस x1 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो x इक्वल टू x1 इज कॉमन हियर, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जो वैल्यू होती है बच्चों वो ई स्क्वायर होती है। कितनी होती है? ई स्क्वायर, ठीक है। तो क्योंकि एलिप्स में आपको पता है कि एलिप्स में ई का मतलब होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बच्चों एन का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया x1 ई स्क्वायर कॉमा 0। क्लियर? इसके बाद अब देखिए हमें करना क्या है। यहाँ पे जो एस डैश है बच्चों, एस डैश, ये एस डैश की जो कोऑर्डिनेट है वो है माइनस ए कॉमा 0, और जो एस के कोऑर्डिनेट है वो है ए कॉमा 0। क्लियर? और इसके बीच में कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा। अगर मैं इसका एक कंप्लीट फिगर बनाऊं तो ये हो गया वाई एक्सिस, तो ये हो गया सेंटर, सेंटर इज ओरिजिन, ओरिजिन। तो बच्चों यहां से अब आप गौर से देखिए कि हमें ये जो बी डी है ना, बी डी, एक्चुअली बी डी का मतलब है एस डैश, ये एस डैश है। क्या है? ये एस डैश, ये पी पॉइंट है ना भाई। यहां पर अगर मैं इसको अगर मैं पी लिख लूं और यहां पर अगर हम लिखें तो बच्चों ये जो पॉइंट है ये क्या है? ये पॉइंट पी है। तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या है? पी है। और ये पॉइंट एस डैश है और ये पॉइंट एस है। क्लियर? और ये पॉइंट क्या है? एन है। ठीक है, अब आपको देखना है कि एस डैश एन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एस डैश भी आपको पता है, एन भी आपको पता है। तो व्हाट इज एस डैश एन? तो बच्चों एस डैश एन पूरे का पूरा एक्स कोऑर्डिनेट पर है ना। तो एस डैश एन क्या होगा? सी से लेके एन तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? x1 ई स्क्वायर
और प्लस एस डैश सी कितना है, ए ई। आपका होगा सर माइनस ए ई है, लेकिन हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ए ई होगा। क्लियर। तो यहां से आप एस डैश एन को लिख सकते हैं, ई यहां से कॉमन ले लीजिए, तो ये बन गया ए प्लस ई एक्स वन। सिमिलरली आप एस एन भी निकाल सकते हैं, एस एन। तो एस एन की वैल्यू होगी बच्चों ए ई, क्योंकि एस एन कितना होगा, एस एन, एस एन के लिए आप एस से लेके सी से लेके एस तक का डिस्टेंस करेंगे ए, और सी से लेके एन तक का डिस्टेंस माइनस एक्स वन ई स्क्वायर। तो यहां से आप ई कॉमन ले लीजिए, तो ए माइनस ई एक्स वन। क्लियर। तो यहां से आपको एकदम क्लियर है बच्चों की एस डैश एन अपॉन एस एन कितना हो गया, ई से ई कट जाएगा, तो ए प्लस ई एक्स वन अपॉन ए माइनस ई एक्स वन। और बच्चों आप क्लियरली जानते हैं कि ए प्लस ई एक्स वन क्या होता है। जब आपने एलिप्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो एलिप्स की डेफिनेशन ये बोलती है कि किसी भी मूविंग पॉइंट से जो फोकस की डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों, फोकल डिस्टेंस। और फोकल डिस्टेंस जो पी से एस डैश होता है वो ए प्लस क्या होता है, ए प्लस ई एक्स वन ही होता है, ए प्लस ई एक्स वन होता है। और पी एस कितना होता है, पी एस ए माइनस ई एक्स वन होता है। तो इसका मतलब ये पी एस डैश और पी एस है। तो क्या प्रूफ हो गया, एस डैश एन अपॉन एस एन इक्वल टू पी एस डैश अपॉन पी एस प्रूफ हो गया एक ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर। और अगर ये प्रूफ हो गया तो इसका मतलब है कि पी एन जो है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो बच्चों यहां से प्रूफ हो गया कि पी एन इज एन इंटरनल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो यहां से ये बात प्रूफ हो गई कि जो है ये वाला एंगल इसका इक्वल होगा, और ये एंगल अगर इसका इक्वल होगा तो यहां से ये बात प्रूफ होती है कि एस एस के थ्रू अगर कोई इंसिडेंस रे है जो एस से कॉनकेव साइड पर रिफ्लेक्ट होती है, तो वो एस डैश से ही पास करेगी। तो इसी को बच्चों बोलते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है। यहां से अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि सर आपने इसको इसके इक्वल कैसे लिख दिया, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ नई स्लाइड पर। ठीक है, ये मैंने कैसे लिख दिया, तो इसको मैं आपको एक नई स्लाइड पर, ठीक है, दिखा सकता हूँ कि ये मैंने कैसे लिख दिया। ठीक है, देखिए, तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि ये कैसे लिखा गया है। तो इससे इसका प्रूफ हो जाएगा ना। देखो बच्चों होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई एलिप्स है, ठीक है, इस टाइप से हमारे पास कोई एलिप्स है, तो ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। ठीक है, इधर भी इसकी डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, और ये हमने एक्स एक्सिस मान ली जिसमें हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। यहाँ पर ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, जिसके अलावा आपकी माइनर एक्सिस बनेगी, ये सेंटर हो गया। तो ये जो फोकस है इसको हमने ए ई कॉमा जीरो लिया है, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया है पी, जिसको हमने एस से मिलाया, और पी को हमने एम से भी मिलाया है। क्लियर है। यहाँ पर भी हमने एस डैश पॉइंट लिया है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए माइनस ए ई कॉमा जीरो, और इसको हम एस डैश से भी मिलाएंगे। क्लियर है। और यहाँ से जो परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है, ये यहाँ से इसको हम एम डैश मान लेते हैं, ये यहाँ से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ डेफिनेशन की, तो पी एस अपॉन पी एम क्या होता है बच्चों, ई होता है। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ एन एलिप्स होता है। तो मुझे ये बताइए कि अगर आपको ये सब निकालना है, तो अगर मैं इस एक्स पी का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वन वाई वन ले लूं, तो यहां से जो पी एस इक्वल टू आएगा बच्चों वो कितना आएगा, ई पी एम आएगा। और ई पी एम, अब पी एम की वैल्यू कैसे निकालोगे, पी एम की वैल्यू को
समझिए पीएम की वैल्यू कैसे निकलेगी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सी से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगी, भाई सी से लेके एम तक की डिस्टेंस क्या होगी, भाई सी एम हो गया, सी एम। भाई सी से लेके एम तक की डिस्टेंस क्या होगी, सी एम, सी एम। और इस सी एम में से आपको क्या निकालना है, इसको आप कुछ मान लीजिए, इसको आप क्यू मान लीजिए। तो सी एम में से आप सी क्यू निकाल दीजिए, सी क्यू, सी क्यू निकाल दीजिए। अब देखिए सी एम क्या है, ए अपॉन ई, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई। और माइनस सी क्यू क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट x1, ई को अंदर शिफ्ट कीजिए तो कितना आ गया, ई x1। तो देखो पीएस की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ए माइनस ई x1, तो ये लिखा हुआ है वो ए माइनस ई x1। इस तरीके से जब आप पी एस डैश निकालोगे, पी एस डैश अपॉन पी एम डैश निकालोगे, सिमिलरली आपको मिल जाएगा ए प्लस ई x1। तो इसीलिए मैंने इसको पी एस डैश अपॉन पी एस लिखा है। तो आई होप कि जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है वो सबको समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या कहती है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसको अगर आप वर्ड्स में लिखना चाहते हैं, वर्ड्स में, तो वर्ड्स में कुछ ऐसा होता है कि आप लिख सकते हैं कि इफ एन इनकमिंग if an incoming light if an incoming light ray, जो लाइट आ रही है ये इनकमिंग, ये वाली है इनकमिंग लाइट रे, passes through passes through passes passes through the one focus, है ना, passes through on focus S, strike the concave side, strike the concave side of the ellipse, of the ellipse of the ellipse, then it will get reflected, then it will get reflected towards other focus S dash। तो बच्चों ये इसका एक स्टेटमेंट की तरह है कि अगर कोई इनकमिंग लाइट है जो कि पास हो रही है किसी फोकस S से, और वो स्ट्राइक करती है पास होने के बाद कॉनकेव साइड ऑफ एलिप्स, तो वो रिफ्लेक्ट करके उसके अदर फोकस से पास होगी। इस बात को हमने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के कंसेप्ट से क्लियर कर दिया, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला बताऊंगा।